महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है। 29 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख रही। अंतिम दिन कई प्रमुख चेहरों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इनमें राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक भी शामिल हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महायुति के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग बिना किसी खटपट के तो हो गई और हर मुद्दे पर बीजेपी से लेकर शिंदे गुट तक की शिवसेना और अजीत पवार की पार्टी एनसीपी एक पेज पर नजर आई। लेकिन चुनाव को लेकर नामांकन के आखिरी दिन अजीत पवार की पार्टी ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे महायुति में खटास पड़ सकती है, क्योंकि एनसीपी ने नवाब मलिक को आखिरी क्षणों में टिकट देने का ऐलान कर दिया था। कई बार के विधायक नवाब मलिक जिसके बाद फिर से चर्चा में आ गए हैं। नवाब मलिक ने मंगलवार को मानखुर्द सीट से पर्चा भरा। पूर्व मंत्री मलिक ने अजीत पवार गुट की एनसीपी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया। नवाब मलिक के एनसीपी से नामांकन के बाद राज्य की सियासत गरमाई हुई है और अब हर ओर से बयानबाजी हो रही है। बीजेपी ने एक बार फिर मलिक की उम्मीदवारी का विरोध किया है। बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने खुलकर ऐलान कर दिया कि वो नवाब मलिक को कतई समर्थन नहीं करेंगे। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा कि उनकी पार्टी नवाब मलिक का प्रचार नहीं करेगी। वहीं शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने मलिक को दाऊद का सहयोगी कहा और चुटकी ली कि कैसे एक दाऊद का दोस्त भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ रहा है। आपको बता दें कि नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने फरवरी 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके साथ कथित संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में मलिक जमानत पर बाहर आ गए और अब नाटकीय रूप से एनसीपी के उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में भी कूद पड़े हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि देवेंद्र फडणवीस उनका समर्थन करते हैं या नहीं करते। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि कौन है नवाब मलिक, जिनके लिए अजीत पवार ने बीजेपी के विरोध को नजरअंदाज करते हुए बड़ा फैसला लिया। साथ ही अब बताएंगे कि क्या है नवाब मलिक की पूरी कहानी। देखिए, नवाब मलिक अभी मुंबई की अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट से विधायक है। वो उद्धव ठाकरे वाली सरकार में मंत्री रहे हैं। नवाब मलिक गोंदिया और परभणी जिले के संरक्षक मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मुंबई अध्यक्ष और महाराष्ट्र के आवास मंत्री जैसे पदों पर भी रहे हैं। 20 जून 1959 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के उतरौला तहसील के छोटे से धुसवा गांव में मलिक का जन्म हुआ। उनका परिवार 1970 में मुंबई चला गया। धुसवा के लोग बताते हैं कि उनके पिता मोहम्मद इस्लाम मलिक ने शुरू में दक्षिण मुंबई के डोंगरी में चिंदी का छोटा सा कारोबार शुरू किया था और बाद में वो कुर्ला चले गए। कुर्ला में मलिक ने अपने पिता को कबाड़ खरीदने बेचने का व्यवसाय शुरू करने में मदद की। मलिक ने एक न्यूज एजेंसी में इस बारे में कहा कि कबाड़ी वाला बनने में क्या गलत है, हम राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, कचरे को संपदा में बदल रहे हैं जो पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। नवाब मलिक ने मुंबई के नूरबाग म्यूनिसिपल स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा हासिल की। बाद में अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल CST से अपनी हाई स्कूलिंग पूरी की। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा मुंबई के बुरहानी कॉलेज से की। तब से उन्होंने छात्र आंदोलन और युवा कांग्रेस के साथ भी काम किया। तो आइए आपको बताते हैं कि मलिक का राजनीतिक सफर अभी तक कैसा रहा, जो अब काफी चर्चा में है। नवाब मलिक की राजनीतिक यात्रा 1979 में शुरू हुई, जब उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय की फीस वृद्धि के खिलाफ शहर भर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। उन्होंने मेनका गांधी द्वारा अपने पति संजय गांधी की मृत्यु के बाद शुरू की गई पार्टी संजय विचार मंच के साथ राजनीति में प्रवेश किया। मलिक ने पहली बार 1984 में कांग्रेस के दिग्गज नेता स्वर्गीय गुरदास कामत के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो बड़े अंतर से हार गए थे। बाद में समाजवादी पार्टी में शामिल होने से पहले उन्होंने कुछ समय तक कांग्रेस के साथ भी काम किया। मलिक उपचुनाव जीतकर विधायक बने और उसके बाद 1999 में कांग्रेस एनसीपी सरकार में उन्हें राज्य मंत्री का पद दिया गया। सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी के साथ अनबन के बाद मलिक पार्टी छोड़कर शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल हो गए और राज्य मंत्री और बाद में कैबिनेट मंत्री बने। जुलाई 2004 में वो विशेष सहायता और तकनीकी शिक्षा के लिए राज्य मंत्री बने। 2005 में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने मलिक पर कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उन्हें 4 अन्य मंत्रियों के साथ मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। मलिक ने अपने विरुद्ध सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और एनसीपी के लिए काम करना जारी रखा। धीरे धीरे उन्हें पवार परिवार सहित पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं का विश्वास मिला। पिछले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर वो अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। 2019 में जब शिवसेना एनसीपी कांग्रेस महाविकास अघाड़ी ने सत्ता संभाली तो मलिक को कैबिनेट में जगह मिली। सरकार में उन्हें अल्पसंख्यक विकास और कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि उन्हें तब झटका लगा जब उनके दामाद समीर खान को एनसीबी ने पकड़ लिया और आखिरकार 8 महीने से अधिक समय के बाद जमानत पर रिहा किया गया। उनकी मुश्किलें यही कम नहीं हुई। मलिक को 2022 में एनआईए ने दाऊद और उसके साथियों छोटा शकील और टाइगर मेमन के खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस साल जुलाई में उन्हें मेडिकल आधार पर जमानत दी गई। एनसीपी में टूट के बाद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट ने उन्हें अपने पाले में ले लिया।
आपको बता दें कि अजीत पवार की पार्टी एनसीपी नवाब मलिक को इस बार भी विधानसभा चुनाव लड़ा रही है। हालांकि शुरू से ही एनसीपी की सहयोगी बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में मलिक की उम्मीदवारी का विरोध किया। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने एक टीवी चैनल से कहा कि उनकी पार्टी नवाब मलिक की उम्मीदवारी के खिलाफ है। शेलार ने कहा कि हम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े किसी व्यक्ति को टिकट देना स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद नवाब मलिक की अणुशक्ति नगर सीट से एनसीपी ने उनकी बेटी सना मलिक को उम्मीदवार बना दिया। इस बीच नामांकन के अंतिम दिन 29 अक्टूबर को नवाब मलिक ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से पर्चा भर दिया। नामांकन के बाद नवाब मलिक ने कहा कि मंगलवार को मैंने एनसीपी उम्मीदवार के तौर पर मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट से नामांकन किया है। मैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी पर्चा दाखिल किया था, लेकिन पार्टी ने एबी फॉर्म भेजा और हमने इसे मंगलवार दोपहर 2:55 पर जमा कर दिया और अब मैं एनसीपी का आधिकारिक उम्मीदवार हूं। एनसीपी नेता ने मलिक पर भरोसा जताने के लिए नवाब मलिक ने उन पर भरोसा जताने के लिए एनसीपी नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, एनसीपी नेता और राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल और एनसीपी नेता सुनील तटकरे का बहुत आभारी हूं। तो ऐसे में आइए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे सवालों के घेरे में है अजीत पवार की विश्वसनीयता। नवाब मलिक को आखिरी समय में टिकट देकर अजीत पवार ने महायुति में विश्वास की कमी वाले नैरेटिव को बल दिया है, क्योंकि अजीत पवार की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आ गई है। अगर अजीत पवार को नवाब मलिक को टिकट देना ही था तो इस मुद्दे पर खुलकर बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने आखिरी दिन खेला कर दिया है। ये महायुति के लिए टेंशन की बात इसलिए भी है क्योंकि अजीत पवार अपने चाचा को भी कुछ इस तरह ही धोखा दे चुके हैं। हालांकि इन सबसे इतर नवाब मलिक को उम्मीद है कि वो आसानी से जीत दर्ज कर लेंगे, लेकिन बता दें कि सीट से नवाब मलिक के सामने कई चुनौतियां हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या महायुति से कोई समर्थन न मिलने के बावजूद अजीत पवार नवाब मलिक को उस सीट पर जितवा पाते हैं या हार के कारण उनकी और किरकिरी होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।